समय केवल भौतिक घड़ी की टिक टिक नहीं, बल्कि एक चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से समय को काल कहा गया है, जो परिवर्तन का मूल तत्व है। शिव को महाकाल कहा जाता है क्योंकि वे समय के परे हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत, अर्थात मैं स्वयं काल हूं जो सृष्टि का संचालन और संहार करता है। इसी तरह बुद्ध का अनित्य इम्परमानेंस का सिद्धांत बताता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर वस्तु, भावना और परिस्थिति समय के साथ बदलती रहती है। यह हमें सिखाता है कि वर्तमान में जीना ही सच्ची जागरूकता है। आधुनिक विज्ञान भी इस सिद्धांत को प्रमाणित करता है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह गति और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, ब्लैक होल के पास समय धीमा चलता है, जबकि पृथ्वी पर यह तेज गति से चलता है। इसी तरह जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब चलती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। यह शिव के कालातीत स्वरूप से मेल खाता है, जहां वे समय से परे रहते हुए भी उसका संचालन करते हैं। क्वांटम भौतिकी भी समय की चेतना को उजागर करती है। सुपरपोजिशन के अनुसार एक कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकता है, जिससे यह विचार मिलता है कि भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं से भरा है। क्वांटम एंटेंगलमेंट बताता है कि दो कण चाहे जितनी भी दूरी पर हो, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यह भारतीय दर्शन के संपूर्ण ब्रह्मांड की एकता के विचार से मेल खाता है। समय की चेतना का वास्तविक जीवन में गहरा प्रभाव है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन से मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं, जिससे व्यक्ति अधिक शांत और केंद्रित रहता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो आध्यात्मिक रूप से कर्म सिद्धांत से मेल खाता है। इवोल्यूशन भी दर्शाता है कि जो प्रजातियां समय के अनुसार स्वयं को नहीं बदलती, वह विलुप्त हो जाती है। समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे समझकर इसके साथ तालमेल बैठाया जा सकता है। शिव के महाकाल स्वरूप, बुद्ध के परिवर्तन के सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान के निष्कर्ष ये सिखाते हैं कि हमें समय की गति को स्वीकार कर वर्तमान में पूर्ण जागरूकता से जीना चाहिए। जब हम समय को चेतना के रूप में देखते हैं, तो जीवन की अनिश्चितताओं को सहजता से स्वीकार कर आत्मबोध की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।